बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS उर्दू 6th सेमेस्टर। रानी केतकी की कहानी मुसन्निफ़ इंशाअल्लाह खान इंशा के बारे में बात होगी। मुख्तसर कहानी का ख़ुलासा बयान करने से पहले हम इंशाअल्लाह खान इंशा के इब्तदाई हालात के बारे में कुछ मुख्तसरन बताएंगे, जो कि 1752 को मुर्शिदाबाद में पैदा हुए। ये वो वक्त था जब शुराए दिल्ली दिल बर्दाश्ता होकर ज़वाल दिल्ली से दिल बर्दाश्ता होकर मुर्शिदाबाद, अज़ीमाबाद, बहुत दूर दराज इलाकों में चले गए थे। इन शाह ने भी कम उम्र ही में शुजाउद्दौला के मुसाहिबों में शमूलियत इख्तियार कर ली थी और वहीं से ही इनकी तालीम और तरबियत का भी आगाज़ हो गया था। मुख्तसर हम यही कहेंगे, इंशाअल्लाह खान इंशा दूसरे शायरों की तरह महज एक शायर ही न थे, बल्कि उर्दू ज़ुबान के इर्तिकाई सफ़र में संगे मील की हैसियत रखते थे। कुदरत ने इनको बहुत सी सलाहियतों से नवाजा, लेकिन आखिर में जो मुहक्किकीन थे उनका ख्याल था कि बदकिस्मती से वो इन तमाम सलाहियतों को अच्छी तरह से संभाल न सके। फिर भी उन्होंने जो उर्दू की खिदमात अंजाम दी, उसकी कोई मिसाल नहीं। शायरी में तरह तरह के तजुर्बात। उनका सबसे बड़ा कारनामा किसी हिंदुस्तानी की लिखी हुई उर्दू ग्रामर की अव्वलीन किताब उसकी तरतीब की, उसको तरतीब दिया पहली उर्दू ग्रामर को। और उनकी दूसरी किताब जो रानी केतकी की कहानी, जिसमें अरबी फ़ारसी का एक भी लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। वो हमेशा असल में ना, उस ज़माना ऐसा था कि अरबी फ़ारसी के अल्फाज इस्तेमाल होते थे, लेकिन जो इंशाअल्लाह खान इंशा हैं वो हमेशा ऐसा करने की कोशिश करने की धुन में रहते कि जो पहले कभी किसी ने ना किया। अक्सर लोगों का इस किस्म का रुझान होता है कि हम कुछ ऐसा करें जो दूसरे ना कर रहे हों। यही इन्होंने किया। चुनाचे उर्दू अदब में क़ारीन में सैयद इंशाअल्लाह बतौर शायर मशहूर हुए। अफसाने इनके थोड़े कम हैं, फिर भी नसरी और शेरी असनाफ की जो फहरिस्त है वो तवील है। अब देखते हैं कि जो रानी केतकी की कहानी है वो किस तरह से है। खालिस हिंदुस्तानी या हिंदुई ज़ुबान की ये कहानी, इसमें अरबी और फ़ारसी, अंग्रेज़ी, तुर्की किसी भी ज़ुबान के अल्फाज तहरीर नहीं किए गए। ये उर्दू और हिंदी की पहली कहानी है। हिंदी और उर्दू के नाक़दीन इस बात में के इख्तलाफ रखते हैं कि ये कहानी तहज़ीबी जो तौर पर उर्दू में थी, लेकिन कुछ कहते हैं कि ये हिंदी में लिखी गई है। अब उर्दू या हिंदी दोनों जो उसके उर्दू दान हैं, जो ज़ुबानदान हैं, वो जैसे अमीर खुसरो को हिंदी और उर्दू दोनों के जो ज़ुबानदान हैं उनको अपनी ज़ुबान का मौजूद समझते हैं, इसी तरह ये इनके बारे में ये कहा जाता है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि ये कहानी उर्दू में तहरीर की गई है। अब इस कहानी में रानी केतकी और शहज़ादा उदयभान मरकज़ी किरदार अदा करते हैं। दोनों आपस में मोहब्बत करते हैं। अब देखते हैं कि ये कहानी का खुलासा किस तरह से है। कहानी वैसे ही है जैसे दास्तानें होती हैं। इसमें जादूगरी, उसमें बहुत सी ऐसी बातें जो कि आप सुनते होंगे बचपन में, या दास्तान को देखें तो उसमें नज़र आएंगी, वो इसमें हैं। रानी केतकी का खुलासा इस तरह से है कि किसी देश में सूरजभान नाम का एक राजा हुकूमत करता था और उसका एक ही बेटा कुंवर उदयभान, जो के नाम से मशहूर था, वो एक दिन घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ शिकार खेलने के लिए चला गया और रास्ता भूल गया। क्यों? इसलिए कि एक हिरन का पीछा करते करते वो कहीं का कहीं निकल गया और उसके पीछे जाते जाते वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गया, जैसा कि आमतौर पर दास्तानों में होता है कि एक आमों के बाग में कुछ खूबसूरत दोशीज़ाएँ झूला झूलती हुई से नज़र आ गई। वहीं पर वो रुक गया और उन्हीं में ही एक लड़की, जो राजा जगत प्रकाश की हसीनो जमील बेटी, जो रानी केतकी थी, वो भी थी। अब कुंवर उदयभान की मुलाकात उससे होती है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं।
और अब इसमें बहुत लंबी चौड़ी बातें होंगी जो आप खुद अगर इसको पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा, लेकिन हम मुख्तसरन यही बताएंगे कि केतकी की एक हमराज सहेली थी मदन भान। उसको एक तरकीब सूझी, उसने राय दी कि दोनों अपनी अपनी अंगूठियाँ आपस में बदल लो, यानी तुम एक दूसरे से आपस में मुंसलिक हो जाओ, मोहब्बत कर लो और इसका ये एक तकरीबन निशानी एक दूसरे को दे दो। ऐसा करने के बाद उदय भान आराम से रात भर सोया और सुबह उठकर अपने शहर, अपने घर, अपने महल चला। वहाँ पहुँचते पहुँचते उसकी हालत जो थी वो गैर हो गई। किसी पल उसे चैन ना आए, सुकून ना आए। और जब शहजादे के वालिदैन को ये इल्म हुआ कि ये हमारा जो बेटा है जो शिकार पर गया था और वहाँ जाकर एक शहजादी एक राजा की बेटी को अपना दिल दे आया है, तो अब इसके लिए उन्होंने ये किया कि उसकी शादी का पैगाम राजा जगत प्रकाश को भेजा। लेकिन राजा जगत प्रकाश राज़ी ना हुआ। इख्तलाफात पैदा हो गए जो कि जंग तक पहुँच गए, जंग छिड़ गई इस बात से। और राजा जगत प्रकाश को शिकस्त होती हुई नज़र आई तो उसने अपने गुरु जोगी मोहिंद्रगर को, जो कैलाश पहाड़ पर रहता था, उसको बुला लिया अपनी मदद के लिए। उसने आते ही जादू के ज़ोर से सूरज भान, उसकी बीवी लक्ष्मी को और बेटे कुंवर उदय भान को हिरन हरनी बनाकर जंगल में छोड़ दिया। और महेंद्रगर ने जाते हुए राजा को शेर की खाल में से एक बाल दिया और कहा कि जब आपको मेरी मदद की ज़रूरत पड़े इस बाल को आग पर रख देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। और साथ ही भभूत भी दी, भभूत दिया जो आँखों पर लगाने से वो सबको देख सकेगा लेकिन उसे कोई नहीं देख सकेगा, यानी वो गायब हो जाएगा। इस तरह के बहुत से जो आइडियाज़ हैं ये इंडियन मूवीज़ में उन्होंने दास्तानों से ही लिए हैं। जैसे वो मिस्टर इंडिया में अब गायब हो जाता है, दूसरों को नज़र नहीं आता लेकिन खुद वो सबको देख रहा होता है। ये इस तरह के ख्यालात जो इंडिया की मूवीज़ में हैं, जो उन्होंने बैक से लिए, दास्तानों से ही लिए हैं। चुनाचे ये वही था, ऐसा ही किस्सा था। अब इसने किया, वो जो रानी केतकी थी उसको पता चला तो उसने वो बभूत असल में राख सी होती है, वो बभूत हासिल करके आँखों को लगाकर जंगल में जो शहजादा था उसके तलाश में निकल खड़ी हुई, जो उसका लवर था। उधर राजा जगत रानी केतकी के गुमशुदगी पर परेशान हो गया। वो घर से चली गई हुई थी और उसने बहुत शोर मचाया, बहुत गमज़दा हुआ। तो फिर उसकी सहेली जो मदन भान थी ना, वो उसे जंगल से ढूंढ कर लेकर आई लड़की को। तो फिर वहाँ पर अब राजा जगत प्रकाश ने अपनी मदद के लिए महेंद्रगर और राजा इंद्र को बुलाया। उन्होंने उदय भान को ढूंढ ढांड कर हिरन से इंसान बनाया और दोनों को, रानी केतकी और जो उदय भान है, इनकी बड़े धूमधाम से शादी कर। अच्छा, ये तो हो गया। अब कहानी का खुलासा ये था। अब मुबस्सरीन ने जो इनके ऊपर तबसरे किए हैं, इनमें सबसे पहले हम इंतज़ार हुसैन का देखते हैं कि हिंदी अफसानवी रवायत में शहज़ादा बिल अमूम हिरन या हिरनी का पीछा करते करते रास्ता भूलता है। और हिरन जो हिंदी में कहा जाता है कि ये छल फरेब की अलामत है, फरेब की अलामत है। जैसा कि रामायण का शायद इनके ऊपर असर है। जो रामचंद्र जी जो थे ना, वो हिरन का पीछा करते करते ही कहीं निकल गए थे। जो बाद में उन्हें पता चला था कि ये हिरन जो था ना, ये तो उनका जो रावण था, वो तो झूठ में भेस बदल के आया हुआ था। चुनाचे यहाँ भी कहते हैं इसी तरह ये हिरन मुख्तलिफ हिंदी कहानियों में शहजादों को इसी तरह जुल्फ़-फ़रेब देता है। और उदय भान भी हिरनी का पीछा करते करते रास्ता भूलता है। तो ये एक इश्क ही की राह थी और रानी की तरफ वो मुड़ गया। अब देखते हैं कि गुरु महेंद्रगर ने अपने कहर से उदय को हिरन बना दिया, तो गुरु महेंद्रगर की दया से ही वो दोबारा इंसान के रूप में आए और ये इश्क का सफ़र यूँ पूरा हो। ये इंतज़ार हुसैन ने तबसरा किया हुआ है। अब देखिए, उर्दू की ज़्यादातर दास्तानें
अरबी, फ़ारसी, संस्कृत से तर्जमा हुई। उर्दू में दास्तान गोई को अरूज बख्शने और आसान ज़ुबान में आवाम तक पहुँचाने में फ़ोर्ट विलियम कॉलेज का किरदार बहुत ज़्यादा है। इसी दौर में जब मुख्तसर दास्तानें उर्दू में तर्जमा हो रही थी तो इंशाअल्लाह खान इंशा की रानी केतकी की जो कहानी है वो इनकी तबाज़ात थी, इसको बहुत अहमियत मिली। इसकी जो पसंदीदगी थी उसकी दो वजूहात थी। एक ये कि ये तो बागो बहार फसाना अजायब के मुकाबले में मुख्तसर तरीन है, और दूसरे तबाज़ात है। दास्तान की बुनियादी शर्त तवालत है, यानी एक से कहानी एक, दूसरी से दूसरी, तीसरी, चौथी शुरू होती रहती है। चूँकि इंशाअल्लाह खान इंशा ने ज़्यादा ज़ोर उनका ज़ुबान पर था, इसलिए ये दास्तान तवील ना होकर भी मुख्तसर दास्तान है। मुहक्किकीन की राय ये है कि दास्तान में जो चार चीज़ें होती हैं ना, रज़्म, बज़्म, तिलिस्म और अय्यारी, इस नुक्ता नज़र से देखा जाए तो रानी केतकी की कहानी में ये मौजूद हैं। दो किरदार, हीरो कुंवर उदयभान और हीरोइन रानी केतकी, दोनों जिंदा और जावेद किरदार हैं। इन दोनों के अलावा बकाया किरदारों में मदन भान जो रानी केतकी की सहेली है वो अहम है। बाकी जो साथ साथ चलते हैं और ख़ास फ़ाल भी नहीं। रानी केतकी का किस्सा हिंदुआनी है और इंशा ने हिंदू तहज़ीब व मुआशरत का मुतालिया और मुशाहिदा किया था, और यही वजह थी कि वो ये दास्तान लिख पाए। और इस अहद में पूरे मुआशरे में शादी ब्याह की रसूमात को बहुत बेहतरीन पैमाने पर पेश किया जाता था, आला वरफा तरीके से। इस अहद में पूरे मुआशरे की सारी जो तहज़ीब थी वो हमारे सामने आ जाती थी। चुनाचे ये जो रसूम बहुत अहमियत रखती थी, इसलिए इसमें उन्होंने खूब इसका बयान किया है, जो पूरा एक किस्सा हमारे सामने, आंखों के सामने आ जाता है। इस हिंदू कहानी में ज़ुबान उर्दू सादा सीधी समझ में आने वाली है, और जो इसमें जो मकबूल और मारूफ हुई, ये 1808 में ये लिखी गई कहानी थी। और इंतज़ार हुसैन ने इसका तबसरा खूब किया कि ये कदीम ज़माने की कहानी मुख्तसर होने के बावजूद ये दास्तान है, लिहाजा इसका जो मुख्तसर खुलासा और जायज़ा पेश किया है, इसको आप सुने और ख़ुद भी कहानी दास्तान पढ़ने की कोशिश करें, और इसको फिर लिंक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने सवालात खुद तैयार करके कमेंट्स जो है ना वो देने मत भूलिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।